हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हरेंद्र वैष्णव आप सभी का एसबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में भाषा विचार पर चर्चा की थी। आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण परिभाषाएं प्लस स्वर और व्यंजन। महत्वपूर्ण परिभाषाएं प्लस स्वर और व्यंजन यानी हम सभी को पता है कि स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, पर स्वर कहते किसे हैं, स्वर होते कितने हैं, इन सभी की जानकारी हम लेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या करेंगे भाई? महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप वर्ण। क्या? वर्ण लगाओ। वर्ण कहते किसे हैं? हिंदी भाषा में भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। आई बात समझ में? तो आप लिखो, साथ साथ में नोट करते रहना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्ण। ठीक है, छोटी इकाई यानी उसके एक से ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब उसके जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने कर दिए हैं, फिर लास्ट की जो इकाई बची है उससे ज्यादा अब उसे नहीं तोड़ा जा सकता। आई बात समझ में? उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्ण। अब बोलते हैं भाई वर्णमाला। एक है वर्णमाला। किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह जो एक कतार में हो। कतार में हो। जैसे कि आपको मैं समझाऊं कि खे, गे, घे, हड़े, ऐसे। ठीक है, अब हम आगे चले शब्द की। आगे किसकी परिभाषा है? शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा में देखो भाई, देखो शब्द हम बोल तो देते हैं कि ये शब्द है, ये वो शब्द है, पर शब्द होता क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है, ये भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, देखो ऐसा समूह अर्थात शब्दों का समूह जिससे सार्थक अर्थ निकले। क्या निकले भाई? सार्थक अर्थ निकलना जरूरी है। उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। ठीक है, जैसे ये क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। जे प्लस ले, जल यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा जल। जल यानी पानी। इसका सार्थक अर्थ निकल गया ना? क्या वो जल का अर्थ क्या बन गया? पानी, जिसे हम पीते हैं, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। उसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लेना। इससे आगे आप लिखो, देखो वर्ण से मिलकर बना है शब्द। क्या बना है? शब्द। अब शब्द से मिलकर वाक्य बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? वाक्य। तो आगे हेडिंग लगाओ वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह जिससे
स्पष्ट अर्थ निकले, स्पष्ट अर्थ निकले। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको समझाऊं, राम, ये दोनों क्या हो गए, शब्द हो गए। क्या हो गए, शब्द। विद्यालय जाता है, क्या जाता है, कहाँ जाता है भाई, विद्यालय जाता है। तो राम कहाँ जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है। ये दोनों, ये सारे शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं, एक वाक्य बना रहे हैं। और राम विद्यालय ही जा रहा है, इसका एक सार्थक शब्द निकल के सामने आ रहा है, सार्थक वाक्य बन रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि राम विद्यालय ही जा रहा है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। आगे देखो, आगे फिर है परिभाषा है व्याकरण की। किसकी भाई परिभाषा है, व्याकरण की। अब व्याकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले पॉइंट यही है, सबसे पहली बात यही है, व्याकरण कहते किसे हैं। ठीक है, देखो, जिस प्रकार स्त्री का गहना आभूषण होता है, उसी प्रकार हिंदी भाषा का गहना है वो व्याकरण है। इसके बिना हिंदी भाषा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि कोई चीज को अगर नियमों में नहीं माना जा सकता, बिना नियमों के कोई भी चीज का कोई महत्व नहीं होता। आई बात समझ में, जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन नहीं है तो विद्यार्थी का कोई भी महत्व नहीं है। उसी प्रकार से हिंदी में व्याकरण ना हो, अगर हिंदी भाषा को सही नियमों में नहीं माना जा सकता, तो हिंदी भाषा का भी कोई मूल्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो लिखो, देखें, हिंदी भाषा को सही नियमों व सूत्रों में बांधे रखने वाले शब्दों को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से ये परिभाषाएं होती हैं आपका खत्म, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसके बाद हम करते हैं स्वर और व्यंजन। इसमें स्वर की परिभाषा लिखेंगे, व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे, स्वर होते कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये सारी बातें हम अभी पढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ, स्वर व्यंजन। स्वर और व्यंजन, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ स्वर कहते किसे हैं। स्वर उसे कहते हैं जो बिना दूसरे किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, उसमें किसी की सहायता नहीं चाहिए। ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो पहले आप लिखे स्वर ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले वे लिखे जा सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्वर। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब ये तो हो गई स्वर की परिभाषा। अब अगला सवाल ये रहता है कि भाई स्वर होते कौन से हैं, स्वर होते कितने हैं, ये जानकारी भी आपको होनी जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है,
तो लिखो स्वर हिंदी भाषा में 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। ठीक है, होते कौन कौन से हैं? अब ये तो कंफर्म हो गया कि भाई 11 होते हैं। अब होते कौन कौन से हैं? तो देखो ए आ ई ई ओ ऊ री ए आई ओ औ। ये होते हैं 11 स्वर। क्या होते हैं? 11 स्वर। इनको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अब है व्यंजन की। अब आप पहले व्यंजन की परिभाषा लिख लो। क्या करो? पहले व्यंजन की परिभाषा लिखो। देखिए, व्यंजन ऐसे वर्ण जो बिना दूसरे वर्ण या स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन। ठीक है, अब ये तो हो गई व्यंजन की परिभाषा। अब हिंदी में व्यंजन होते कितने हैं, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो देखो भाई, हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अब आपके दिमाग में बात आई कि भाई सर, वर्णमाला में अक्षर तो 36 होते हैं, तो आप तो वो व्यंजन में तो 33 लिखा रहे हो। तो रुको, हम आगे बताएंगे कि भाई 33 ही क्यों होते हैं। ठीक है, पहले लिखो के खे गे घे खड़े। इनके नीचे हलंत करना जरूरी है ना, बिना हलंत के ये आधे नहीं माने जाएंगे। चे छे जे जे ये। देखो, बिना हलंत के शब्द है वो आधा नहीं माना जाएगा, वो पूरा माना जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, ये के है तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल है। स्वर और व्यंजन क्या है? दोनों शामिल है। आई बात समझ में? इस अब आपको बोल दे भाई इनमें से स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करो, तो आप कैसे करोगे? तो के है, के नीचे हलंत करोगे, हलंत करते ही के क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। फिर के में ए की ध्वनि आ रही है, तो इसमें ए शामिल है, इन दोनों को मिलाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा? के पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस हलंत का महत्व पता चल गया होगा। आगे लिखो, देखिए, ठे ठे डे ढे ढे। इनके नीचे भी हलंत करो। ठीक है, ते थे बे धे ने पे फे बे हे में। ये से ले वे से है। ये तो हो गई आपके 33 व्यंजन। क्या हो गए? 33 व्यंजन। अब आपका अगला सवाल था कि भाई सर 36 होते हैं व्यंजन, मतलब वर्णमाला में अक्षर तो 36 होते हैं, आपने 33 ही लिखे। अब बाकी बच गए 3। क्या बच गए? 3। कौन कौन से? अक्षेत्रीय और ये। अब अक्षेत्रीय के व्यंजन में नहीं आते, वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है मतलब एक वर्ण से, यानी एक
या दो व्यंजन मिलकर आपस में एक वर्ण बनाए, क्या बनाए, दो व्यंजन आपस में मिलकर एक शब्द बनाए, एक व्यंजन बनाए, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो अब लिखो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, चार। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, अक्षेत्र, ये तो सर ये तो तीन ही हुए। रुको आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले तो अक्ष त्र, ये तो हो गए तीन आपके वाले। एक लिखो आप श्रेय, श्रेय कौन सा, श्रेय श्रवण वाला, श्रेय श्रवण वाला। ये भी संयुक्त व्यंजन में क्या है, शामिल है, क्या है, शामिल। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना, इनका अच्छे से रिवीजन करना है, इनको बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।